SIP इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट। ये बात आपने कई बार सुनी होगी अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करते तब भी, पर ये बात पूरी तरह सही नहीं है। SIP में आप कुछ ऐसी गलतियां कर सकते हैं जो आपको कई सालों बाद समझ आए और तब तक शायद आपका काफ़ी नुकसान हो चुका हो। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज के वीडियो में हम आपके साथ SIP के 3 लेसर नोन सीक्रेट्स शेयर करेंगे। ये सीक्रेट्स आपको आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में सही डिसीजंस लेने के लिए हेल्प करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। SIP से अच्छे रिटर्न्स बने ये गारंटीड नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, जिन लोगों ने SIP की है सभी को एक जैसे रिटर्न नहीं मिलते। आपने सही सुना। हम जब SIP कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर 12% के हिसाब से अपने रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं। हम 12% इसलिए लेते हैं क्योंकि पास्ट में निफ्टी 50 ने इस तरह के रिटर्न्स दिए हैं। पर जैसा कि हमने कहा, हर किसी को एक जैसे रिटर्न्स नहीं मिलते। हो सकता है कि अगर आपने 12% के हिसाब से सेविंग्स का प्लान किया हो तो फ्यूचर में आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। ये पॉइंट पास्ट SIP रिटर्न से समझते हैं। हमने चेक किया कि अगर आप निफ्टी 50 में 10 साल तक SIP करते तो आपको कैसे रिटर्न्स मिलते स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 2000। तो अगर कोई इन्वेस्टर SIP 1 जनवरी 2007 में स्टार्ट करता, 10 साल बाद उसको मिलते 9.35% रिटर्न्स। वहीं कोई 2008 में स्टार्ट करता तो उसके 10 ईयर रिटर्न्स होते 12.13%। अगर हम रिटर्न्स की रेंज देखें तो 9.35% से लेकर 22.62% तक है। इसका मतलब आपके रिटर्न्स मार्केट कंडीशंस और आपके लक पर डिपेंड करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको 12% रिटर्न्स ही मिलेंगे तो ऐसा नहीं है, और आपको 9 से 10% रिटर्न्स के लिए भी मेंटली रेडी रहना होगा। और इसी से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स रिटर्न्स पर फोकस करते हैं। वो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स चेज करते हैं ताकि उन्हें अच्छे रिटर्न्स मिले। ये एक फेयर पॉइंट है। रिटर्न्स आर इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है हाउ मच यू इन्वेस्ट। इसे एक्चुअल एग्जाम्पल से समझते हैं। पिछले 10 साल में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हैज़ बीन टॉप परफॉर्मर और कोटक फ्लेक्सी कैप हैज़ डन वेल, लेकिन इसके रिटर्न्स पराग पारिक के फंड से करीब 5 परसेंटेज पॉइंट्स कम है। अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5000 की SIP करते फॉर 10 ईयर्स, आपको 21.82% रिटर्न्स मिलते और आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती अराउंड 19 लाख रुपीज़। अब अगर आपने 7000 रुपये की कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में SIP की होती जिसने 10 साल में 17.3% रिटर्न्स दिए हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती करीब 21 लाख रुपये। कौन सा फंड फ्यूचर में किस तरह परफॉर्म करेगा ये कोई नहीं जानता। हम सब फंड्स को उनके पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर सेलेक्ट करते हैं, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में वो फंड अच्छा परफॉर्म ना करे। इसलिए आपका फोकस रिटर्न से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर होना चाहिए, ताकि आपको चाहे 9% रिटर्न्स मिले या 15%। इन्वेस्टिंग हायर अमाउंट विल इंश्योर आप अपना टारगेटेड अमाउंट कंफर्टेबली रीच कर सकें। एक और बात, बड़ा कॉर्पस बनाने के लिए टॉप परफॉर्मिंग फंड में इन्वेस्ट करना इज़ नॉट द ओनली वे। अगर आप रेगुलरली अपनी इनकम बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहे हैं, यू कैन डू गुड। एंड टू बी श्योर, हम यहाँ अंडर परफॉर्मिंग फंड में इन्वेस्टेड रहने की बात नहीं कर रहे। हम ये बता रहे हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी इन द टॉप परफॉर्मिंग फंड एट ऑल द टाइम। तो आपकी स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए कि आप अपना SIP अमाउंट बढ़ाते रहें। जब भी मार्केट गिरती है, लोग लमसम इन्वेस्टमेंट्स के लिए रश करते हैं ताकि उन्हें अच्छे रिटर्न्स मिलें। पर अगर रिटर्न्स देखें तो आपको ये लगेगा कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ 7 to 10 ईयर्स के पीरियड में ही काम करती है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड लंबा हो, जैसे 15 ईयर्स, तो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। 15 ईयर पीरियड में अगर आप SIP के साथ लमसम करते हैं तो रिटर्न्स में बहुत बड़ा फर्क नहीं आता। जैसे हमने चेक किया कि 15 साल के लिए अगर कोई SIP करे तो उसके रिटर्न्स 13.78% हैं, लेकिन 5% या 10% मार्केट करेक्शन पर अगर वो लमसम इन्वेस्ट करे तब भी उसके रिटर्न्स सिमिलर ही हैं। पर अगर आप सिर्फ रिटर्न्स देख रहे हैं तो दैट्स हाफ द पिक्चर। लमसम इन्वेस्ट करने से आपके फाइनल कॉर्पस में बहुत ज़्यादा फर्क आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इन्वेस्टर 15 साल के लिए 10,000 की SIP करता तो उसका कॉर्पस होता करीब 55.4 लाख। यहाँ रिटर्न्स बनते 13.78%। वहीं अगर 5% करेक्शन पर वो इन्वेस्टर हर साल 1.2 लाख एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करे तब भी रिटर्न्स बनेंगे 13.77%, पर फाइनल कॉर्पस होता 1.1 करोड़ का।
तो SIP प्लस लमसम एक सिंपल SIP करने से बेहतर है, एंड दिस एड्स मोर वेट टू आवर प्रीवियस पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट दैन रिटर्न्स। तो अगर आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं अलॉन्ग विद योर रेगुलर SIPs, यू शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम डूइंग इट। और अगर नहीं कर सकते तो SIP अमाउंट को हर साल बढ़ा सकते हैं। SIP प्लस लमसम स्ट्रैटेजी को डिटेल में समझने के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड वील सी यू विद अनदर इंसाइटफुल वीडियो सून। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.